दोस्तों स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के बारे में कि कैसे वहां पे मैटर आ रहा है, कैसे फॉन्ट बोला गया, कि बैक स्पेस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, करंट वर्ड पे काम कर रहा है कि माइक से बोला गया या आदमी बोला था, कैसे क्या क्या चीजें थी, क्या कैसे रोल रहा आज का, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज से स्किल टेस्ट स्टार्ट हो गया है और आज मुंबई जोन का स्किल टेस्ट था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका इंग्लिश वालों का था, इवनिंग शिफ्ट में हिंदी वालों का था। तो किस टाइप का मैटर बोला गया था, इन सब पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके सारे प्रश्नों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहले बात करें मैटर किस टाइप का बोला गया था। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैटर जो अभी आरआरबी का मुंबई जोन का हमारे पास जो जानकारी मिली है स्रोतों से, उनसे जो पता चला तो जो मैटर था वो कई टुकड़ों में था। मतलब कोई एक ही मुद्दे पे मैटर नहीं बोला गया, अलग अलग मुद्दों पे मैटर बोला गया। जैसे आज जो मैटर बोला गया था वो घरेलू मैटर थे। ठीक है, जिसमें किचन के कुछ बर्तनों के सामान जैसे चूल्हा चौकी कलछुल ऐसे कुछ वर्ड आए थे। ठीक है, तो यानी कि घरेलू सामानों के भी नाम इसमें इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, और दूसरा जो इंटरनेशनल शब्द भी उसमें कुछ आए थे, जैसे जर्मनी को लेके मतलब इंटरनेशनल बातें भी की गई थी, 4-6 लाइन वो भी मुद्दा था। उसके बाद स्वच्छता पे भी उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम भी थे, स्वच्छता और ये सर्वेक्षण, इन सब पे भी मैटर बोला गया था। तो कुल मिला के जो मैटर था वो मैटर एक तरीके से खंड 2 आप कह सकते हैं, खंड 2 का मिला जुला मैटर था। ठीक है, खंड 1 का तो मैटर नहीं कह सकते क्योंकि खंड 1 तो एक लैब होता है। ठीक है, जैसे एसएससी का मैटर आया था उस तरह से बिल्कुल नहीं था, उससे बिल्कुल डिफरेंट मैटर आया था यहाँ पे। ठीक है, अब आगे जोन बाकी जो जोनों का एग्जाम बचा हुआ है उनमें कैसा आता है उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अब इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि किस टाइप के मैटर आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन अपना जो भी 2 दिन बचा है आप कर सकते हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी वहां पे जो मैटर बोला गया था वो मैटर जो है वो रिकॉर्डिंग में नहीं था, किसी आदमी या लेडीज द्वारा ही बोला जा रहा था। ठीक है, और आपको ट्रायल भी दिया जाएगा 2 मिनट 3 मिनट, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको ट्रायल दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों जो जिनका भी स्किल टेस्ट नहीं हुआ है तो लोग ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो कैसा भी मैटर आएगा आप लिख लेंगे। ठीक है, अब रही बात टाइपिंग की, तो हम टाइपिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे अगर मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई जोन में जो मैटर बोला गया वो एक ही हॉल में ही बोला गया। मतलब हॉल में आपको लैब में ही आपको सिस्टम पे बैठा दिया गया और वहीं पे माइक लगा हुआ था, माइक के साथ मैटर बोला गया। ठीक है, और माइक में इनका जो माइक था वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं था, कुछ लो लेवल का माइक था, जिसमें अगर ज्यादा आवाजें तेज करने पे आवाज फटती भी थी। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का आपने वीडियो देखा होगा, मॉर्निंग शिफ्ट वाले में इंग्लिश वालों का था, बहुत सारे लोगों ने वहां पे हंगामा भी किए, धरना भी दिए कि वहां पे वॉइस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। क्योंकि अगर ज्यादा लाउडली कर देते थे तो आवाज फटने लगती थी, स्लो करते थे आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई देता, पूरे हॉल में गूंज रहा आवाज, तो क्या होगा, दिक्कत तो आएगी ही। कुल मिला के अगर रेटिंग देने की बात कही जाए तो रेटिंग इनका बहुत खराब था जो स्पीकर को लेके है। ठीक है, और स्पीकर में बंदा कोई मतलब बाहर किसी कमरे से माइक में बोल रहा है और स्पीकर लगे हुए वहां पे आपको सुनाई पड़ेगा, इस टाइप का बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारी जो अभी बात हुई है एक लोगों से, उनको पहले तो ट्रायल जो दिया गया वो लेडीज ने ट्रायल दिया तो वो बहुत फास्ट चल रही थी, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो फिर कोई वो चेंज होकर जेंट्स आया। ठीक है, उसने भी ट्रायल दिया तो किसी तरीके से 3-4-5 बारी ट्रायल हो गया, तो किसी तरीके से लोगों ने कहा चलो चलने दो, इसी पे बोला गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पीड ना अगर आपने इक्वेट 80 किया है तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्पीड जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। देखिए स्पीड तभी फ्लैक्चुएट नहीं होता जब एक्सपीरियंस बनता जाता है। अगर आप किसी को उठा के बैठा दो कि भैया बस इसको पढ़ दो तो जाहिर सी बात है, जब देखेगा टाइम कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो खींच देगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहे हैं कि स्पीड जो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 80 है तो अब 85 जा सकता है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो आप अगर तैयारी 90 की करके जाएंगे तो वहां पे आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने 90 की तैयारी की है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि कोई सा भी मैटर आएगा हम लिख लेंगे। और दोस्तों वहाँ पे रीडिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम मुंबई जोन की बात करें, बाकी जोन वालों का रीडिंग का टाइम देंगे या नहीं देंगे, अदर जोन वालों को नहीं कह सकते, क्योंकि अलग से बोला जाएगा तो रीडिंग का टाइम तो देना चाहिए। क्योंकि हम वहाँ पे क्या है, लैब में ही बोल रहे हैं और जैसे ही डिक्टेशन बोल के समाप्त होता है आपका नंबर डाल के, रोल नंबर डाल के आपका टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रीडिंग का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे मतलब प्रशासन को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। कई सारे आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है, सुबह वाला मॉर्निंग वाला वीडियो देखा होगा जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट बता रहे हैं, जैसा कि
ठीक है। वहाँ मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया है और क्या हो रहा है, 5 मिनट का टाइम लिखा गया है, ठीक है, तो टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है रीडिंग का, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी एक दोस्त हमारा बता रहा था कि अभी भी कुछ लोग वहाँ पे धरने पे भी बैठे थे कि नहीं हमें फिर से स्किल टेस्ट दिया जाए, लेकिन अभी कहाँ होता है, आपको पता ही है कि प्रशासन जो चाहता है वही होता है। फिलहाल बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो दोस्तों वहाँ पे टाइपिंग में पूरा मतलब आपका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट तो सभी मिल रहे हैं, बाकी बैक स्पेस जो है, बैक स्पेस की स्पेशली बात करें तो बैक स्पेस में करंट वर्ड पे तो काम कर रहा है, ठीक है, करंट वर्ड पे काम कर रहा है। लेकिन करंट वर्ड ऐसा नहीं है कि आपने इसे कोई आश्चर्यजनक लिखा तो आश्चर्यजनक में अगर आपने सारे मिटाने हो तो नहीं मिटेंगे, ठीक है, 2-3 बार ही काम करेगा, एक वर्ड पे 2-3 बार ही काम करेगा, ठीक है। 3-4 बार अगर एक वर्ड पे मिटा रहे हो तो नहीं मिटेगा, ठीक है। आपने पूर्ण विराम लगा दिया उसके बाद उसको मिटा रहे हो तो वो नहीं मिटेगा, ठीक है। तो कुछ करंट से कुछ मात्रा गलत हो गया तो आप उसको सही कर सकते हो, इतना काम कर रहा है, ठीक है। बाकी अलग से बाद में जाके मिटाओगे तो वो काम नहीं करेगा। यही सब चीजें हैं। बाकी नमलाक की वगैरह आपका लॉक है, ठीक है। ऊपर वाले जो फंक्शन की हैं वो भी लॉक है, 1 2 3 4 जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुर्तदेव वाले के लिए जो कह रहे थे कि कोड उनका तो अल्ट तो लॉक है, लेकिन जैसे आप सन वन आ रहा है तो उनको फिर शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कुर्तदेव वाले को शब्दों में लिखना पड़ेगा। और उनका जो है ऐसा कोई वर्ड नहीं आया कि डिक्टेशन में ऐसा कुछ वर्ड नहीं मिला कि जो कोड से बनाया जाए, ठीक है। बाकी जैसे जहां हाफ करना वहां हलंत लगा के काम आप चला सकते हैं। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि देखिए ये तो मुंबई जोन का था, मुंबई जोन का शायद अब एक ही दिन पेपर था। बाकी अदर जोनों का अगर है तो अदर जोन वाले में देख लीजिएगा कि आपका जो ट्रायल दिया जाएगा सब कुछ उसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रायल में अगर आपको आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप वहीं पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल के बाद अगर आपने एक्चुअल मैटर ले लिया फिर आप हंगामा करिए, चाहे जो करिए, आप ही का टाइम लॉस होगा, ठीक है, वहां पे किसी का कोई लॉस नहीं होगा। तो इस बात को देखिए, ट्रायल में अगर आपको ज़्यादा तेज लग रहा है या फास्ट लग रहा है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप उनसे कहिए कि डिक्टेटर चेंज किया जाए, या माइक में अगर पास बैठ जाइए, ठीक है। अगर दूर है तो अपनी सीट छोड़ के कहीं और जहाँ पे माइक लगा वहाँ पे बैठ के लिख लीजिए, जैसे भी हो आपको स्पष्ट कुल मिला के सुनाई देना चाहिए और मैटर बनना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कीबोर्ड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड में जो कि लॉक है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका किसी भी आप लेयर पे टाइप करते हैं, चाहे गेल पे, इनस्क्रिप्ट पे, वो टाइपिंग हो जाएगा, ठीक है। और करंट वर्ड पे बैक स्पेस भी काम करेगा। तो यही थे आज तक के अनुभव जो आज स्किल टेस्ट हुए थे उसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ कमेंट है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि किस टाइप के मैटर वहां पे बोले गए थे। जरूरी नहीं कि सेम मैटर अगले डिक्टेशन में भी बोला जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप जब एक बार ये घरेलू मैटर और ये सब बोल दिया गया तो जरूरी नहीं है कि वही मैटर अगले डिक्टेशन में बोला जाएगा, अगले डिक्टेशन में मैटर हट के भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।